दोस्तों और मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो एक विशाल रथ की तरह दिखता हो? क्या आपको पता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भक्ति, बलिदान और रहस्यों की एक अद्भुत गाथा है। सोचिए, अगर एक राजकुमार जिसे भगवान कृष्ण ने श्राप दिया हो, उसने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए 12 साल तक कठोर तपस्या की हो, क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर उसकी तपस्या ने कैसे एक चमत्कार को जन्म दिया? तो दोस्तों, तैयार हो जाए इस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल और हर जवाब में छिपा है एक अनोखा रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की अद्भुत और रोमांचक कथा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रजत वर्मा और आपका हमारे चैनल सर्व मंदिर कथा में स्वागत है। तो चलिए आज की यह कथा शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आप एक ऐसे मंदिर में खड़े हों जिसे सूर्य देवता के रथ के रूप में बनाया गया हो, क्या आपने कभी ऐसा चमत्कारी मंदिर देखा है? क्या आप जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के निर्माण के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है और क्यों इसे भारत के सबसे अद्भुत मंदिरों में गिना जाता है? आइए आपको ले चलते हैं एक रोमांचक यात्रा पर, जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य देवता की पूजा क्यों की जाती है? आखिर क्यों दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं ने सूर्य को जीवन का स्रोत माना? भारतीय संस्कृति में सूर्य को स्वास्थ्य, ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक कहा गया है, और इसी आस्था से जुड़ी है कोणार्क सूर्य मंदिर की एक रहस्यमयी कथा। लेकिन सवाल यह है कि इस मंदिर का निर्माण क्यों हुआ और इसके पीछे किसकी तपस्या और बलिदान की कहानी छिपी है। कहानी शुरू होती है द्वारका नगरी से, जहां भगवान कृष्ण का पुत्र सांब अपनी सुंदरता पर अत्यंत घमंड करता था। कहते हैं, जब इंसान को अपनी खूबसूरती या ताकत पर अहंकार आ जाए तो विनाश निश्चित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांब को ऐसा श्राप मिला जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक दिन नारद मुनि ने सांब की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने सांब को उकसाया कि वह अपनी सौतेली मां रुक्मिणी के महल में जाएं। सांब वहां गए और अपनी मां की सुंदरता की तारीफ कर दी। जब भगवान कृष्ण को इसका पता चला तो उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया, तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा। सोचिए, क्या महसूस हुआ होगा उस राजकुमार को जिसे अचानक एक भयानक बीमारी ने घेर लिया। श्राप से पीड़ित होकर सांब द्वारका छोड़कर चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचे। एक समय का गर्वीला राजकुमार अब रोग से ग्रस्त और अकेला था। लेकिन क्या सांब ने हार मानी? नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक श्राप से मुक्त होने के लिए इंसान कितनी हद तक जा सकता है? सांब ने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने दिन रात भोजन त्याग दिया, सिर्फ सूर्य की उपासना की। 12 वर्षों तक लगातार उन्होंने सूर्य देव का ध्यान किया। कहते हैं, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, हे सांब, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जा, तेरा कुष्ठ रोग समाप्त हुआ। सोचिए, उस क्षण सांब को कितनी राहत मिली होगी। लेकिन क्या उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया? नहीं, उन्होंने सूर्य देव का आभार व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसा करने की ठानी जो युगों तक याद रखा जाएगा। सांब ने संकल्प लिया कि वह सूर्य देव के सम्मान में एक भव्य मंदिर बनाएंगे। लेकिन सवाल ये था, क्या ऐसा मंदिर बनाना संभव था जिसे सूर्य देव का रथ कहा जा सके? सांब ने अपनी इच्छा राजा नरसिंह देव प्रथम के सामने रखी। ये वही राजा थे जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। राजा ने इस असाधारण मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन इस मंदिर को बनाना आसान नहीं था। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो किसी रथ की तरह दिखता हो? कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य देव के रथ के रूप में डिजाइन किया गया। इस रथ में 12 विशाल पहिए बनाए गए जो साल के 12 महीनों का प्रतीक हैं। 7 घोड़े सूर्य के 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पहियों का रहस्य क्या है? ये पहिए न केवल सजावट के लिए थे, बल्कि ये सूर्य की दिशा के अनुसार समय बताने के लिए भी बनाए गए थे। मंदिर निर्माण का काम कई वर्षों तक चला, लेकिन मंदिर का शीर्ष भाग कलश पूरा नहीं हो पा रहा था। राजा ने आदेश दिया, यदि यह काम पूरा नहीं हुआ तो सभी शिल्पकारों को मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसे कठिन समय में एक युवा शिल्पकार धर्मपद ने इस समस्या को हल कर
दिया। लेकिन एक सवाल उठता है, जब धर्मपद ने मंदिर पूरा कर दिया तो उसने आत्महत्या क्यों कर ली? कहते हैं धर्मपद को डर था कि राजा उसकी प्रतिभा से असुरक्षित महसूस करेंगे और उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने मंदिर की चोटी से कूदकर अपना बलिदान दे दिया। मंदिर के गर्भगृह में एक शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर मैग्नेट स्थापित किया गया था। ये पत्थर इतना शक्तिशाली था कि इससे मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चुंबक आज वहां क्यों नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने समुद्री दिशा निर्देशन में बाधा पहुंचाने के कारण इस चुंबक को निकाल लिया, जिससे मंदिर की संरचना कमजोर हो गई। क्या यह मंदिर आज भी वैसा ही रहस्यमय है? हाँ, कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर में आज भी दिव्य ऊर्जा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। तो अगली बार जब आप कोणार्क सूर्य मंदिर जाएं, तो एक सवाल अपने मन में जरूर रखें, क्या धरती पर ऐसा कोई और मंदिर है जो सूर्य देव की इतनी अद्भुत आराधना करता हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक सब्सक्राइब करने से दिमाग को छोटी सी खुशी मिलती है, तो देर मत करो, एक क्लिक करो और मजे लो।